नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वास्तु शक्ति ऑफिशियल। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक गलत दिन रखा गया एकादशी का व्रत आपके जीवन में पुण्य के बजाय भारी दोष भी दे सकता है? जी हाँ, और साल 2026 की पाप मोचनी एकादशी को लेकर लोगों के बीच एक बड़ा भ्रम फैल चुका है। कई लोग कह रहे हैं कि ये व्रत 14 मार्च को है, तो कुछ लोग 15 मार्च बता रहे हैं। लेकिन सच क्या है? अगर आपने गलती से गलत दिन व्रत रख लिया तो शास्त्रों के अनुसार उसका फल अधूरा ही नहीं बल्कि दोषकारी भी हो सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी की सही तिथि, सही मुहूर्त, पारण का समय और उससे जुड़ा एक गुप्त नियम जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य समेटे हुए है। पाप मोचनी यानी वो एकादशी जो मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी समाप्त कर सकती है। पुराणों में कहा गया है कि जो पाप ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी या गुरु का अपमान करने से लगते हैं, वे भी इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब ये व्रत सही तिथि और सही विधि से किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, 2026 में पाप मोचनी एकादशी 14 मार्च को है या 15 मार्च को? दरअसल हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत के लिए उदया तिथि का विशेष महत्व माना गया है। यदि एकादशी तिथि सूर्योदय के समय पूर्ण रूप से मौजूद हो तो वही तिथि व्रत के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। साल 2026 में 14 मार्च को दशमी और एकादशी का मिश्रण बन रहा है। शास्त्रों में ऐसी एकादशी को विद्या एकादशी कहा गया है और ऋषि मुनियों ने बताया है कि दशमी से मिश्रित एकादशी का व्रत करने से पूर्ण पुण्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए विद्वानों और पंचांग के अनुसार शुद्ध पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च 2026 रविवार के दिन मनाई जाएगी। यानी यदि आप इस पवित्र व्रत का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो 15 मार्च को ही व्रत रखें। अब बात करते हैं पारण के समय की, क्योंकि बहुत से लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन पारण के समय बड़ी गलती कर बैठते हैं। एकादशी के बाद अगले दिन यानी 16 मार्च 2026 को द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का शुभ समय रहेगा सुबह लगभग 6:30 बजे से 8:45 बजे के बीच। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसे हरिवासर नियम कहा जाता है। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई भाग हरिवासर कहलाता है और इस समय में व्रत नहीं खोलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हरिवासर के दौरान पारण कर लेता है तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के पश्चात ही व्रत खोलना चाहिए। अब आइए जानते हैं इस एकादशी से जुड़ी एक बेहद रोचक कथा। पुराणों में बताया गया है कि एक समय मेधावी नाम के एक महान तपस्वी जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका तेज इतना बढ़ गया कि देवराज इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं उनका सिंहासन खतरे में न पड़ जाए। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। अप्सरा के मधुर संगीत और सुंदरता के प्रभाव में आकर मुनि का ध्यान भंग हो गया और वे उसके प्रेम में पड़ गए। समय बीतता गया और देखते ही देखते 57 साल बीत गए। जब मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर अप्सरा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा ने रोकर उनसे क्षमा मांगी और मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। अप्सरा ने श्रद्धा से ये व्रत किया और उसी व्रत के प्रभाव से वो श्राप से मुक्त होकर वापस स्वर्ग चली गई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवानों से भी क्षमा कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार या केवल फल और जल ग्रहण करना श्रेष्ठ माना गया है। दान का भी इस दिन बहुत महत्व है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को जल से भरा घड़ा, जूते, छतरी या अन्न का दान करें। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के पाप समाप्त हो और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे तो 15 मार्च 2026 को पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपने कभी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया है और आप इस बार व्रत रखने वाले हैं या नहीं? आपका एक कमेंट भगवान विष्णु के प्रति आपकी श्रद्धा को दर्शाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी सच्ची जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल वास्तु शक्ति ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री हरि।